गैर उग्र हुए भी वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन क्या कारण रहा कि इतना उग्र और आक्रामक रवैया दिखाया? वो तो पुलिस मर्यादित थी, पुलिस चाहती तो वहां पर इन्हें रोक सकती थी। अगर पुलिस का डंडा चल जाता तो अभी ये पूरा जो प्रदर्शन है ये डिरेल हो जाता। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो किसानों का एक जत्था आया था और वो बैरिकेड को पार कर रहा था, उसी दौरान कुछ किसान जो है वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद दो बैरिकेड को घिसते हुए जो है नारे लगाते हुए वो जंतर मंतर पर जो धरना स्थल है यहाँ पर पहुँचे थे। ये सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये पूरा जो है वाकया घटाता है। यहाँ पे भारी पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ थी, लेकिन उन्होंने भी संयम दिखाया और किसी भी तरीके से जो है स्थिति को बेकाबू नहीं होने दिया, क्योंकि जो लोग आए थे वो धरने में शामिल होने आए थे, पहलवानों के इस धरने को समर्थन देने के लिए आए थे। तमाम किसान संगठन जो है लगातार वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थल जो है यहाँ पर आ रहे हैं और उसी जो आवाजाही में इस तरीके की पूरी घटना हुई, जिसमें कि नारेबाजी भी हुई और जो बैरिकेड है उन्हें तो गिरा दिया गया था और धक्का दे के जो है आगे तक लाए। तो उसके बाद जो है स्थिति बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर ये कुछ मिनटों का जब यहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि पूरे से जो धरना स्थल है यहाँ पर बैरिकेडिंग करी हुई है, पुलिस के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्स को किया हुआ है, यहाँ पर रोकने के लिए कोशिश की थी। इसके बाद ही जो है तमाम जो किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो अंदर आए थे और यहाँ पर नारेबाजी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो किसान संगठन के लोग हैं, किसान हैं जो कि पंजाब से और अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, वो अब वो जो धरना जो है पहलवानों का धरना है उसमें शामिल हुए हैं। लगातार जो है अपना समर्थन वो दे रहे हैं। प्रमोद मैं आपको एक बार फिर से जो मेरा सवाल है वो दोहरा देता हूं। यहाँ पर जब पुलिस ने केवल रोकने की कोशिश की, बगैर उग्र हुए, बगैर आक्रामक हुए, ये लोग आगे बढ़ सकते थे या नहीं? और अगर बढ़ सकते थे तो उग्र होने की क्या जरूरत थी? क्या यह पूछना गलत होगा कि ये जानबूझकर के उग्र हुए? क्योंकि अब इस आंदोलन में और अब इस प्रदर्शन में मुझे किसान संगठनों के नेता दिखाई दे रहे हैं, खाप पंचायत से जुड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब पहलवान कहीं ना कहीं नदारद होते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि यह धरना पहलवानों का है या नहीं। क्यों इसे ओवरटेक किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार समर्थन देने के लिए तमाम खाप पंचायतों के लोग, जो किसान नेता हैं, किसान जो यूनियन है वो जंतर मंतर पहुंच रही हैं, तो खुद पहलवानों ने भी शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने को चलाने के लिए और समर्थन की मांग की थी। लेकिन फिर भी जो है रह रहकर जब काफ़ी भीड़ में लोग आते हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उग्र हो जाते हैं और अपनी सीमा से बाहर निकल जाते हैं। और ये जानते हुए भी पुलिस भी काफ़ी संयम बरतती है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस की भी सख्ती से जो है पूरे यहाँ का जो है माहौल वो ख़राब हो जाए और इसमें जो है कुछ लोग जो है उनके ऊपर जो है ज्यादती करनी पड़ जाए। तो दोनों तरफ से जो है वो संयम बरता गया। लेकिन तो शुरुआत में जिस तरीके से बैरिकेड के ऊपर चढ़े थे, बैरिकेड को धक्का दिया और उसके बाद बैरिकेड को घसीटते हुए लाए और धरना स्थल तक ये आ गए थे, तो पुलिस वाले, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह से वो आए थे उस वक्त पुलिस की मौजूदगी वहाँ पे बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद अब जो है आप ये देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है और इस तरीके की जो है किसी भी जो हरकत को जो है आप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि पिछले 15-16 दिन से जो ये जब से धरना चल रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बीच बीच में कुछ ऐसे वाक़ये ज़रूर हुए जबकि यहाँ पर जो है माहौल जो है वो मतलब ख़राब होता रह गया है। लेकिन इस बात को जानते हुए भी कभी भी यहाँ पर जो है माहौल ख़राब करने के लिए कुछ शरारती तत्व जो है वो भीड़ का हिस्सा बन के आ सकते हैं। इस बात की जो आशंका खुद जो है पहलवान वो जाहिर कर चुके हैं और इस बात का इनपुट भी जो है पुलिस को मिला था। प्रमोद, आपने देखा होगा कि क्रांति से हमेशा एक नया दौर आया है। हर बार इस देश ने एक बड़ा आंदोलन देखा और उस आंदोलन के बाद बदलती राजनीति को देखा, बदलते सिस्टम को, बदलती व्यवस्थाओं को देखा। हम चाहे आजादी के आंदोलन की बात करें या कुछ समय पहले हुए अन्ना हजारे के आंदोलन की बात करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन ने एक नई आम आदमी पार्टी को जन्म दिया था, राजनीति की दिशा को बदला था। लेकिन पिछले कुछ सालों में शाहीन बाग आंदोलन की हम बात कर लें, उस प्रदर्शन की बात कर लें, किसान आंदोलन की हम बात कर लें, और अब एक किसी यौन शोषण जैसे इतने संगीन विषय से जुड़ा एक प्रदर्शन शुरू होता है और उसके बाद वहां पर किसान नेताओं की एंट्री, खाप की एंट्री, बिना मतलब से उग्र करना। क्यों बार बार इन आंदोलनों को मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा? एक सिस्टम चल रहा है, एक चेन चल रही है, कैसे आंदोलनों को डिरेल किया जाए?
देखिए बिल्कुल इस देश ने जो है बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। आज़ादी के लिए आंदोलन हुआ करते थे, लेकिन अगर हम बात करें कि जो आंदोलन 2014 के बाद होने लगे हैं, उस आंदोलन के पीछे वजह कुछ और होती है, आंदोलन की शक्ल कुछ और होती है। वो आंदोलन दरअसल जो है सरकार को घेरने के लिए आंदोलन किए जाते हैं, यानी कि एक तीर से दो शिकार किए जाते हैं। चाहे मंच किसी का भी हो, निशाना जो है सरकार पे साधा जाता है। 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है, तो जितने भी आंदोलन हुए, चाहे शाहीन बाग हुआ हो या कोई और आंदोलन हुआ हो, उसमें तमाम जो ऐसे लेग है, किसान आंदोलन है, उसका जो मंच का इस्तेमाल जो है विपक्षी पार्टियां करती हैं और वो सरकार को घेरने की कोशिश करती है, सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। और इसी तरीके से पहलवानों का ये धरना जो था, अब ये भी पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन हो चुका है। तमाम वो पार्टियां या राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल जो है इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मंच का इस्तेमाल करके। और प्रमोद, ये सब तब हो रहा है जब बजरंग पुनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि हमारा समर्थन कीजिए पर राजनीतिक मंच इसे मत बनाइए। जब साक्षी मलिक ही कहती हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए, इसे उग्र मत बनाइए। जब विनेश फोगाट ही कहती हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए लेकिन यहां पर राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। इतना सब कहने के बाद भी इस पूरे आंदोलन को इसके विषय से मोड़ा जा रहा है। ये वो लोग क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सरकार के खिलाफ कोई मोटो है ही नहीं। हमारा उद्देश्य सरकार के खिलाफ जाना नहीं है। हमें ना बीजेपी के खिलाफ जाना है, ना सरकार के खिलाफ जाना है। हम केवल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे और अब हम उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं। मांग स्पष्ट है, फिर ये इतना भटकाव क्यों? अलग अलग किस्म के लोगों की यहां पर एंट्री क्यों? देखिए बिल्कुल जो तमाम रेसलर हैं, उन्होंने तो इस आंदोलन को ब्रजभूषण शरण के खिलाफ ही शुरू किया था, लेकिन अब जो है स्थिति पूरी तरीके से बदल दी है। इस मंच का जो है हाईजैक कर लिया है। राजनीतिक या गैर राजनीतिक दल है वो यहाँ पर आते हैं। ब्रजभूषण शरण जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो तमाम जो किसान संगठन है, खाप पंचायतें हैं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, वो सीधे तौर पर वो प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी सरकार को, उनको कटघरे में खड़े करती है और उन्हीं से जवाब मांगा जाता है। तो एक तरीके से ये कहें कि अब आंदोलन ये सिर्फ ब्रजभूषण शरण तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस मंच का इस्तेमाल अब सरकार के खिलाफ भी किया जा रहा है और इसका बाकायदा पूरी रूपरेखा जो है वो विपक्ष ने भी काफ़ी हद तक जो है तैयार की है। उसके बाद तमाम वो सारे लोग समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, जिनको हमने किसान आंदोलन में भी देखा था, शाहीन बाग के जो धरना हुआ था उसमें भी देखा था। तो वो तमाम लोग अब आ रहे हैं कि उनको एक मंच मिल गया है जहां पर वो खड़े होकर दर्जनों मतलब मीडिया के कैमरों के सामने जो है सरकार को अपनी आवाज़ सुना सके, उनको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो ऐसी जगह पे ये कहना गलत होगा अब कि अब ये सिर्फ जो है पहलवानों का धरना ही रह गया है, बल्कि इस धरने को हाईजैक करके अब जो गैर राजनीतिक और जो राजनीतिक ठीक है प्रमोद, लेकिन ये पहलवानों का धरना है। मेरा सवाल केवल ये, पहलवान कहाँ है? और ये धरना इसलिए था क्योंकि पहलवानों की आवाज पहुंचे, लेकिन पहलवानों की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है, पहलवान नजर नहीं आ रहे हैं। और ये केवल कल से क्यों शुरू हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त दो तस्वीरें दिखाकर एक तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं हम कि कैसे इस प्रदर्शन में कुछ ही मिनटों के अंदर और कुछ अंदर अचानक से तस्वीर बदली। आप देखिए, 10 बजे की तस्वीर है एक तो, और दूसरी 11 बजे की तस्वीर है। 10 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर धरना चल रहा था। कुछ लोग बैठे थे, अपनी मांग रख रहे थे। यहां पर पुलिस अपना काम कर रही थी, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रख रही थी। सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था। धरना बिल्कुल स्पष्ट, कोई उग्र, कोई आक्रामक रवैया नहीं। पहलवान बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। अब आप दूसरी तस्वीरों पर आइए। ये दूसरी तस्वीर इसी जगह की है, इसी आंदोलन की है, इसी प्रदर्शन की है, लेकिन अचानक से तस्वीर यू टर्न ले लेती है। 1 घंटे के अंदर अंदर यहां पर बैरिकेडिंग टूटने लगती है। बैरिकेडिंग तोड़ने वाले खुद पहलवान नहीं है। बैरिकेडिंग पर चढ़ करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। कौन है ये पहलवान नहीं है, ये किसान संगठनों से जुड़े लोग हैं जो समर्थन करने आए हैं। और समर्थन कैसे? बैरिकेड्स तोड़कर समर्थन, यहां पर पुलिस के खिलाफ जाकर समर्थन। अब देखिए, इस तरह से बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। क्या मतलब है इन बैरिकेड्स को हटाने का? और छोटे छोटे बच्चों की मौजूदगी इस प्रदर्शन में क्या कर रही है? ये मामला यौन शोषण के खिलाफ हो रहे धरने का है। ये मामला एक सांसद के खिलाफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर है।
लेकिन ये मामला बच्चों से जुड़ा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे क्यों बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के साथ छोटे बच्चों की यहाँ पर क्या जरूरत है, ये समझ से परे है।